चलिए सबको गुड मॉर्निंग। वॉइस चेंज पढ़ा रहे थे, उस वॉइस चेंज में आगे चलते हैं। आगे का रूल देखिएगा, पिछले का रूल को रिवाइज कराते हुए हम आगे का थोड़ा सा रूल बता रहे हैं। सारा वॉइस चेंज जो है एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मॉडल, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। सब जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हिच, वेयर, ये सब से शुरू होता है, वो सब फिर बाद में आएगा। देखिएगा, हम आपको रूल बताए थे। रूल में सबसे पहले था कि हम ऑब्जेक्ट को उठा के लिखेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट के जगह पर लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा में हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब को लिख के अभी छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को बदल देना है V3 में। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर में अपने से प्रयोग करना है बाय, और उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट का प्रोनाउन, लेकिन फॉर्म रहना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट का प्रोनाउन लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, याद रखिएगा। अब जैसे देखिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मॉडल वर्ब बताते हैं। मॉडल वर्ब बड़ा आसान है। मॉडल वर्ब जब भी रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी का यूज कर देना है, खत्म। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे मे रहा, मे अगर रहा कहीं पे, तो उसको बदल के कर देते हैं मे बी। अगर कहीं पे रहा मस्ट, तो उसको चेंज करके कर देंगे मस्ट बी। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर शुड रहेगा तो शुड बी, वुड रहेगा वुड बी, माइट रहेगा तो माइट बी। सब हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एक इसमें ध्यान रखिएगा, इसी में एक फंसा देता है आपको ought to। ये फंसा इसलिए देता है क्योंकि इसके साथ टू का यूज कर देता है, तो आप इसको ought to be कीजिएगा। ये नहीं कि ought देखें और ought be करके छोड़ दिए, टू को हटा दिए, गलती हो जाएगा। यहाँ पर फंसा देता है कभी कभी। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल में पहला लिखते हैं, बहुत आसान है। ही मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। अगर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एल्डर्स है, इसको उठा के लिखते हैं, एल्डर्स लिख दिए। उसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, तो मस्ट यदि रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे मस्ट बी में, तो इसको लिख दिए मस्ट बी। उसके बाद मेन वर्ब को V3 में, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टेड, और उसके बाद अपने से लगा दिए बाय, और फिर ही का हो जाएगा हिम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक तो और एग्जांपल देखिएगा, आई शुड डू इट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट, इट को पहले उठा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए शुड है तो लगा देंगे शुड बी, शुड के जगह पे आ जाएगा शुड बी। उसके बाद मेन वर्ब को V3, मेन वर्ब डू है तो इसका V3 हो जाएगा डन। उसके बाद अपने से लगाएंगे बाय, और फिर आई का प्रोनाउन मी हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया खत्म। उतारिए, फिर आगे का कहानी बता रहे हैं। चलिए, ये कुछ सेंटेंस है, आप लोग पहले इसको उतार के बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मिलाइएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर ही ought to help them, तो them है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो them का हो जाएगा दे। ought को अकेले नहीं देखिएगा, ought to को एक साथ देखिएगा। ought to का हो जाएगा ought to be,
फिर मेन वर्ब को V3 में कर दीजिए, तो मेन वर्ब हो गया V3 में, फिर लगा दीजिए बाय और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगा दीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही, हो गया खत्म। यहाँ पर देखिए यू में विन द रेस जो भी आर्टिकल रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ उठा के लाना है, तो यहाँ हो गया द रेस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब में है तो मे का हो जाएगा मे बी। मेन वर्ब को V3 में लिखेंगे विन का ऑन, फिर अपने से लगाएंगे बाय और फिर यू का प्रोनाउन हो जाएगा यू। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आई वुड हेल्प हिम को जब यहाँ पर उठा के लाएंगे तब हिम को हिम नहीं लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ हमको सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो हिम का हो जाएगा ही। जैसे वुड देखिएगा वुड रहेगा तो वुड बी, फिर मेन वर्ब हेल्प है, हेल्प का V3 हो जाएगा हेल्प्ड, फिर अपने से लगाएंगे बाय और फिर आई का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा मी। इसको उतारिए, समझिए और फिर अगला पार्ट में चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो वॉइस चेंज हम बता रहे हैं, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसको कुछ कुछ पार्ट में हम बताएंगे कंडीशन लगा करके। इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर क्वेश्चन वर्ड वाला शुरू करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। जब ये कंडीशन लगेगा तभी ये रूल फॉलो कीजिएगा। कंडीशन है ये कि सेंटेंस में कहीं भी प्लीज लगा रहेगा, चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, या काइंडली लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लीज या काइंडली लगा रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे। तो प्लीज या काइंडली जब लगा रहेगा तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है कि आप सबसे पहले अपने मन से लिखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड, अपने से यू आर रिक्वेस्टेड। ये लगाने के बाद दूसरा नंबर में क्या काम कीजिएगा कि जो प्लीज है सेंटेंस में प्लीज रहेगा या काइंडली रहेगा, उसको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, उसको लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद अब अपने से टू लगाइएगा, अपने मन से, अपने मन से टू लगाइएगा। और उसके बाद 4 नंबर में क्या कीजिएगा, बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है रेस्ट सेंटेंस। रेस्ट सेंटेंस कहने का मतलब है प्लीज काइंडली को हटा देने के बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उसको लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं प्लीज हेल्प द पुअर। यहाँ प्लीज से शुरू है तो प्लीज में क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड अपने से लिखना है। तो हम सबसे पहले किए यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या करना है, प्लीज काइंडली को हटा देना है, तो हम प्लीज को हटा दिए। उसके बाद क्या करना है, टू लिखना है तो टू लिख दिए। उसके बाद रेस्ट सेंटेंस, तो प्लीज को हटाने के बाद जो रेस्ट सेंटेंस बचा है उसको लिख दिए हेल्प द पुअर। ये है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है काइंडली वॉक इन द लेफ्ट। तो यहां पर क्या करना है, काइंडली से शुरू है तो आपको अपने से लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड। अपने से हम लगा दिए यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लीज काइंडली को हटा देना है, तो यहाँ पर प्लीज नहीं है काइंडली है, फिर भी काइंडली को हम हटा देंगे। उसके बाद 3 नंबर में है टू, तो लगाएंगे टू। उसके बाद रेस्ट सेंटेंस को लिख देंगे। रेस्ट सेंटेंस काइंडली को हटाने के बाद वॉक इन द लेफ्ट है, तो यहाँ कर दिए वॉक इन द लेफ्ट। आसान है, थोड़ा सा कंडीशन याद रखिएगा, हो जाएगा। चलिए इसको देखिए,
चलिए देखिएगा, अब जो है हम लोग अलग कंडीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक कंडीशन देखिएगा, बहुत सवाल पूछता है इससे। ये कंडीशन है, जब कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट होगा। लेट से स्टार्ट होने का दो सवाल पूछता है। एक सवाल जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है और एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहता है। तो कंडीशन भी दो ठो फॉलो कीजिएगा। एक तो कंडीशन लेट से स्टार्ट होना चाहिए और वहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेट से स्टार्ट भी होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे देखिए, एक हम सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये सेंटेंस लेट से स्टार्ट भी हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है द वर्क। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो इसको बनाने का जो रूल है वो रूल है कि सबसे पहले हम लेट से लिखेंगे। सबसे पहले लेट को लिखेंगे और लेट लिखने के बाद दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप अपने से 3 नंबर में बी लगाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, मेन वर्ब को लिखिएगा। इसको फिर मेन वर्ब को V3 में कर दीजिएगा और फिर 5 नंबर में बाय का प्रयोग करिएगा। और फिर यहाँ पर आपको पता है ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखिएगा। ये है रूल। जैसे देखिएगा, लेट से सेंटेंस शुरू है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ही लिखेंगे। तो ये सबसे पहले लिख दिए लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए द वर्क है, तो सबसे पहले हम लिखे द वर्क। उसके बाद बी है तो लगाएंगे बी। उसके बाद मेन वर्ब को V3। मेन वर्ब यहाँ डू है तो यहाँ लगाएंगे डन। और फिर लगाएंगे बाय। बाय का प्रयोग कर दिए। फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे ये प्रोनाउन फॉर्म में है। तो इस लेट हिम डू द वर्क, इसको अगर हिंदी में पढ़िएगा तो इसको बोलेंगे कि उसे काम करने दो। तो उसे, तो ये है हमारा अभी सब्जेक्ट। तो इसको हम प्रोनाउन में लिखेंगे ही का हिम। ये बन गया सेंटेंस। एक और आपको सेंटेंस हम दिखाते हैं। लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट से स्टार्ट है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देखिए द मैटर है। तो इसको बनाने का नियम है, सबसे पहले लेट लिखेंगे। आप जब भी बनाइएगा अपना पढ़ने के बाद तो रूल को एक अलग कॉपी में लिखिएगा, रूल को बगल में रखिएगा और फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करने से फिर काम बन जाएगा। सबसे पहले लेट लिखे, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द मैटर तो लिख दिए द मैटर। उसके बाद लगाए बी। उसके बाद मेन वर्ब को V3, डिस्कस का V3 डिस्कस्ड। उसके बाद अपने से हम लगा देंगे बाय। और उसके बाद अस को अस लिख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख दिए अस का अस। यहाँ तक देखिए। फिर इसका अब एक अलग कंडीशन हम बताएंगे। लेट से स्टार्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। पहले इसको देखिए। चलिए आज का अंतिम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि सेंटेंस लेट से स्टार्ट तो होगा, लेट से स्टार्ट तो होगा लेकिन वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे देखिए, हम एक सेंटेंस लिख के आपको पहले ही दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर देखिएगा, लेट है, सब्जेक्ट है, डांस है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
तो जब लेट से स्टार्ट और कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो रूल है वो रूल है, आप सबसे पहले अपने मन से लगाइएगा, इट इज सजेस्टेड दैट। अपने से जब देखिएगा कि लेट से स्टार्ट हुआ और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप लगा दीजिएगा इट इज सजेस्टेड दैट। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट को लिखिएगा। 3 नंबर में आप अपने से लिखिएगा शुड, और उसके बाद जो रेस्ट सेंटेंस है या जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब रहेगा या मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब या मेन वर्ब के साथ रेस्ट सेंटेंस। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। जैसे ये लेट से शुरू है सेंटेंस, तो लेट से शुरू हर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट, ये लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, अस है तो इसको सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हो जाएगा वी। उसके बाद अपने से लगाएंगे शुड। लेट खत्म, अस का यूज कर लिए, बचा डांस, तो लिखेंगे डांस। एक अलग सा देखिएगा, लेट अस वर्क टुगेदर, ये भी लेट से शुरू है लेकिन कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है। टुगेदर को ऑब्जेक्ट नहीं समझिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। वर्क टुगेदर एक साथ काम करने का बात कर रहा है, तो लेट से शुरू हुआ है तो हम सबसे पहले लगाएंगे इट इज सजेस्टेड। इट इज सजेस्टेड लगा दिए। उसके बाद दैट, दैट भी है एक साथ, इट इज सजेस्टेड दैट यूज कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, अस का यू वी करेंगे। उसके बाद अपने से हम शुड लगाएंगे तो शुड लगा दिए। उसके बाद वर्क है मेन वर्ब और फिर उसके साथ टुगेदर भी है, तो शुड वर्क भी लिखना है, और मेन वर्ब के साथ जो सेंटेंस रेस्ट रहेगा वर्क टुगेदर, तो इसको भी साथ में लिखते चलना है, वर्क टुगेदर। यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज कीजिए, सेंटेंस बनाइए, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे।